यह कहानी मशहूर हास्य और बुद्धिमानी के प्रतीक मुल्ला नसीरुद्दीन से जुड़ी है। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से आम खरीदने गए। वहां उन्हें बहुत स्वादिष्ट और ताजे आम दिखाई दिए। उन्होंने एक आम उठाया और दुकानदार से पूछा, ये आम कैसे हैं? दुकानदार ने कहा, हुजूर, ये आम बहुत मीठे और रसदार हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुकानदार से पूछा, अगर मैं एक आम खरीदूं और यह खट्टा निकले तो क्या आप मुझे दूसरा आम देंगे? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, अगर वह भी खट्टा निकला तो? दुकानदार ने जवाब दिया, फिर मैं आपको तीसरा आम दूंगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी सोचकर कहा, तो क्यों न आप मुझे सीधे वह आम दे दे जो आप तीसरे में देने वाले हैं। दुकानदार की मुस्कान गायब हो गई और वहां खड़े लोग हंस पड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी का एक और किस्सा सबको मजा आ गया। उसी दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार से कुछ और सामान खरीदने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही दुकानदार मिल गया जो अब भी थोड़ा नाराज था, लेकिन अपनी ग्राहक सेवा की भावना को बनाए रखते हुए वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। दुकानदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, हुजूर, आपने मेरी दुकान पर आकर बड़ा अच्छा किया, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब मैं तीसरे आम की बात कर रहा था तो आपने ऐसा सवाल क्यों किया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, भाई, मैं जानता हूं कि तुम एक व्यापारी हो और व्यापार का मतलब लाभ कमाना है। अगर पहला आम खट्टा होता है तो दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी, पर मुझे सीधे उस आम की जरूरत थी जो सबसे अच्छा हो। और मैंने सोचा, जब तुमने तीसरे आम को गारंटी दी है तो उसी का स्वाद चखने में क्या बुराई है। दुकानदार अब थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मुल्ला जी, आप सच्चे में बड़े बुद्धिमान हैं। आपकी बातें सुनकर मैं भी सोच रहा हूं कि अपने ग्राहकों को हमेशा बेहतरीन माल ही देना चाहिए ताकि वे सवाल न करें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल सही दोस्त। व्यापार में ईमानदारी और गुणवत्ता ही सबसे बड़ा धन है। तुम जितना अच्छा माल दोगे उतने ही ज्यादा ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे कभी कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा। दुकानदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से बहुत कुछ सीखा और उनके प्रति आदर बढ़ गया। बाजार में खड़े लोग जो यह बातचीत सुन रहे थे वे भी मुस्कुरा उठे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, दुकानदार भाई, मुझे एक बात और बताओ। अगर कभी ऐसा हो कि तुम बाजार में अकेले हो, कोई ग्राहक नहीं आता, तब तुम क्या करोगे? दुकानदार ने थोड़ा सोचकर कहा, मुल्ला जी, तब तो मुझे अपना माल और बेहतर करना पड़ेगा ताकि लोग मेरे पास आएं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, सही कहा, पर कभी कभी सोचो कि आम बेचने से भी बड़े फल होते हैं, जैसे दोस्ती, अच्छाई और ईमानदारी। यह भी वो फल हैं जिन्हें हमें अपने दिल की दुकान पर सजाकर रखना चाहिए। जब हम इन फलों का व्यापार करेंगे तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा। दुकानदार और बाकी सभी लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और सरलता पर मुग्ध हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी अनोखी मुस्कान के साथ वहां से चले गए और दुकानदार ने ठान लिया कि वह न केवल अच्छा व्यापारी बनेगा बल्कि एक अच्छा इंसान भी। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक साधारण आम की कहानी से व्यापार, नैतिकता और जीवन के बड़े सबक सिखाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर वस्तु का महत्व है, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे विचार सबसे अधिक मूल्यवान हैं। कुछ समय बाद मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से उसी बाजार में घूमने गए। इस बार उन्होंने देखा कि वही दुकानदार, जिसका नाम अब्दुल था, पहले से ज्यादा ग्राहकों से घिरा हुआ है। अब्दुल के चेहरे पर एक नई चमक और आत्मविश्वास था।
मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर अब्दुल ने खुशी से हाथ हिलाया और उन्हें अपनी दुकान की ओर बुलाया। मुल्ला जी, आपसे मिलकर आज बहुत अच्छा लग रहा है, अब्दुल ने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी सलाह के बाद मैंने अपने व्यापार को बदलने का फैसला किया और अब देखिए, ग्राहक खुद ही मेरी दुकान पर आने लगे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। लगता है अब तुमने अपनी दुकान में केवल सबसे अच्छे आम ही रखने शुरू कर दिए हैं। अब्दुल ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ मुल्ला जी, अब मैं केवल वही माल बेचता हूँ जो वास्तव में अच्छा हो। मैंने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना शुरू कर दिया है। और आप देखिए, इसका कितना अच्छा नतीजा निकला है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखों में हल्की सी चमक के साथ कहा, देखो अब्दुल, जब तुम अपने काम में ईमानदारी और मेहनत जोड़ते हो तो वह खुद ब खुद सफलता की ओर ले जाती है। अब्दुल ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और फिर बोला, मुल्ला जी, आपके कारण ही मैंने यह सीखा है। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था कि दोस्ती, अच्छाई और ईमानदारी सबसे बड़े फल हैं। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि मैं अपने जीवन में इन फलों को कैसे उगा सकता हूँ? मुल्ला नसीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और दुकान के पास बैठे एक छोटे से बच्चे को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, अब्दुल, इस बच्चे को देखो। यह बच्चा जैसा सादा और मासूम है, वैसे ही तुम भी अपने दिल को सादा और साफ रखो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करोगे, जब तुम किसी की भलाई के लिए काम करोगे, तो यह अच्छाई का फल होगा। फिर उन्होंने बच्चे की ओर इशारा करके कहा, जब तुम इस बच्चे की तरह सच्चे और निश्चल रहोगे, अपने मन में ईमानदारी और सच्चाई को बनाए रखोगे, तब तुम्हारा दिल भी एक साफ बगीचे की तरह होगा, जिसमें हमेशा अच्छे फल ही उगेंगे। अब्दुल ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, मुल्ला जी, आप सच कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाऊं और दूसरों के साथ भी ईमानदारी और अच्छाई से पेश आऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अब्दुल की पीठ थपथपाई और बोले, बस यही करने की जरूरत है दोस्त। जब तुम अपने दिल की जमीन को अच्छे विचारों और कर्मों से सींचोगे, तब तुम्हें हमेशा अच्छे फल ही मिलेंगे। उस दिन से अब्दुल ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सभी सबक अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। न केवल उसका व्यापार फलने फूलने लगा, बल्कि लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। अब्दुल न केवल एक अच्छा व्यापारी बना, बल्कि एक अच्छा इंसान भी। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक छोटे से आम के बहाने जीवन के बड़े सबक सिखाए, जो न केवल अब्दुल की जिंदगी बदल गए, बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गए। कुछ महीनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से उसी बाजार में आए। बाजार में घूमते हुए उन्होंने देखा कि अब्दुल की दुकान अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और भव्य हो चुकी थी। दुकान के बाहर बड़ी संख्या में लोग खड़े थे और अंदर से हंसी और खुशी की आवाजें आ रही थीं। मुल्ला नसीरुद्दीन की आंखों में एक चमक आ गई। वह जान गए कि अब्दुल ने न केवल अपनी दुकान का विस्तार किया है, बल्कि उसने अपने ग्राहकों के दिल भी जीत लिए हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंदर जाकर देखा कि अब्दुल न केवल आम बेच रहा था, बल्कि उसने ताजे फलों, मेवों और मसालों का एक बड़ा बाजार भी खोल लिया था। अब्दुल ने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर खुशी से स्वागत किया और बोला, आइए मुल्ला जी, आज तो आप हमारे विशेष मेहमान हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुल, मैं देख रहा हूं कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का यह फल देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। अब्दुल ने जवाब दिया, मुल्ला जी, यह सब आपकी सलाह और आशीर्वाद का नतीजा है। मैंने आपकी हर बात को गंभीरता से लिया और अपने व्यापार और जीवन में ईमानदारी को सबसे ऊपर रखा।
लेकिन आपके आने से मुझे एक और मौका मिला है कुछ और सीखने का। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो बताओ अब किस चीज की जरूरत है? अब्दुल ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, मुल्ला जी, मैंने ईमानदारी और सच्चाई से अपना व्यापार किया है और यह मेरे लिए अच्छा रहा है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच्चाई और अच्छाई से हमेशा फायदा ही होगा? क्योंकि कई बार लोग इनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अब्दुल, यह सही है कि दुनिया में हमेशा हर कोई ईमानदारी का सम्मान नहीं करता, लेकिन याद रखो, ईमानदारी और सच्चाई का असली इनाम तुम्हारे अपने दिल में होता है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, और जब तुम्हारा दिल मजबूत होता है तो कोई भी मुश्किल या धोखा तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब्दुल ने सिर हिलाया, लेकिन मुल्ला जी, अगर कोई मुझे बार बार धोखा दे तो क्या मैं उसे माफ कर दूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ करना और मूर्ख बनना दो अलग बातें हैं। माफी देना तुम्हारे दिल की अच्छाई को दर्शाता है, लेकिन मूर्खता से बचना तुम्हारी बुद्धिमानी को। अगर कोई बार बार तुम्हें धोखा देता है तो उसे माफ करो, लेकिन उससे सीख लो और अगली बार सावधान रहो। माफी देने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी बुद्धि को छोड़ दो। अब्दुल ने राहत की सांस ली और कहा, मुल्ला जी, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपने ग्राहकों और व्यापार में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखूंगा, लेकिन हमेशा सावधान रहूंगा कि कोई मेरी अच्छाई का गलत फायदा न उठाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अब्दुल की पीठ थपथपाते हुए कहा, यही सही तरीका है। जीवन एक संतुलन है, अच्छाई और बुद्धिमानी का। जब तुम इन दोनों का सही उपयोग करते हो तो तुम्हें सफलता मिलना तय है। उस दिन अब्दुल ने न केवल एक और सबक सीखा, बल्कि मुल्ला नसीरुद्दीन के ज्ञान और अनुभव का महत्व भी समझा। अब्दुल ने ठान लिया कि वह अपनी अच्छाई के साथ साथ बुद्धिमानी का भी बराबर इस्तेमाल करेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन वहां से चले गए, लेकिन उनकी बातें अब्दुल के मन में गूंजती रहीं। अब्दुल ने अपने जीवन में उस दिन से और भी ज्यादा संतुलन और विवेक को अपनाना शुरू कर दिया। उसकी दुकान और भी सफल हो गई और वह खुद भी एक सच्चा, ईमानदार और बुद्धिमान व्यापारी और इंसान बन गया। अब्दुल मुल्ला नसीरुद्दीन के ज्ञान और अनुभवों से लगातार सीख रहा था। उसके मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन उसने नसीरुद्दीन के निर्देशों का पालन करते हुए धैर्य और समझदारी से काम करना सीखा था। अब्दुल की दुकान अब न केवल बाजार की सबसे लोकप्रिय दुकान बन चुकी थी, बल्कि उसकी अच्छाई और ईमानदारी की चर्चा भी दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक धनी व्यापारी, जिसका नाम इब्राहिम था, उस बाजार में आया। वह बहुत चालाक और होशियार था और अक्सर व्यापार में दूसरों को धोखा देकर ही अपना लाभ कमाता था। इब्राहिम ने अब्दुल की दुकान के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह जानना चाहता था कि आखिरकार यह साधारण सा दुकानदार कैसे इतनी सफलता हासिल कर रहा है। इब्राहिम अब्दुल के पास गया और उससे कहा, अब्दुल भाई, मैंने तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे व्यापार के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे भी तुमसे कुछ सीखना है। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि कैसे व्यापार में इतनी सफलता पाई जाए? अब्दुल ने इब्राहिम की ओर देखा और समझ गया कि वह सिर्फ उसकी परीक्षा लेने के लिए आया है। लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, भाई, व्यापार में सफलता पाने के लिए सबसे पहले ईमानदारी, मेहनत और ग्राहकों की संतुष्टि जरूरी होती है। अगर तुम अपने काम में सच्चे हो तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। इब्राहिम हंसते हुए बोला, अरे, यह तो सब जानते हैं, लेकिन क्या सच्चाई और ईमानदारी से ही व्यापार में मुनाफा कमाया जा सकता है? अगर मैं तुम्हें कुछ अमीर बनने के तरीके सिखाऊं तो क्या तुम मेरे साथ साझेदारी करोगे? अब्दुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साझेदारी?
जरूर अगर वह ईमानदारी और अच्छे कामों पर आधारित हो। लेकिन अगर वह किसी धोखाधड़ी या चालाकी पर आधारित हो तो मैं माफी चाहूंगा। इब्राहिम ने सोचा कि वह अब्दुल को अपनी चाल में फंसा सकता है। उसने कहा, अब्दुल भाई, आजकल के जमाने में केवल ईमानदारी से काम नहीं चलता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुनाफा और ज्यादा बढ़े तो तुम्हें थोड़ा जोखिम उठाना होगा, थोड़ा धोखे का सहारा लेना होगा। अब्दुल ने गंभीरता से कहा, इब्राहिम भाई, जोखिम उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वह जोखिम किसी की भलाई के खिलाफ हो तो वह ठीक नहीं है। मैं अपने ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ सकता। इब्राहिम ने अब्दुल की बातों को हंसी में उड़ा दिया और कहा, देखो अब्दुल, तुम बहुत भोले हो। इस तरह तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। व्यापार में सफल होने के लिए तुम्हें चालाकी से काम करना होगा। अब्दुल ने शांत स्वर में जवाब दिया, हो सकता है इब्राहिम भाई, लेकिन मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता। मैं अपने ग्राहकों के साथ वही व्यवहार करूंगा जैसा मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ करें। इब्राहिम को अब्दुल की बातों में कोई मजा नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि अब्दुल को कैसे चुनौती दी जाए। अचानक उसके मन में एक योजना आई। उसने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी ईमानदारी इतनी ही बड़ी चीज है तो चलो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक दांव लगाता हूं। अब्दुल ने उत्सुकता से पूछा, कैसा दांव? इब्राहिम ने कहा, मैं तुम्हारी दुकान से आम खरीदूंगा, लेकिन उनमें से एक आम सड़ा हुआ होना चाहिए। अगर तुम्हारे ग्राहक शिकायत करें तो तुम मानोगे कि ईमानदारी से कुछ नहीं होता, और अगर वे शिकायत नहीं करते तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी सच्चाई का तरीका सही है। अब्दुल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, यह तो आसान है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे ग्राहक मुझ पर भरोसा करते हैं, और अगर उन्हें कुछ गलत मिलता है तो वे मुझे जरूर बताएंगे। इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, ठीक है, देख लेते हैं। अब्दुल ने इब्राहिम को एक टोकरी में ताजे आम दिए, लेकिन उनमें से एक आम को सड़ा हुआ चुना, जैसा कि इब्राहिम ने कहा था। इब्राहिम ने आम लेकर भुगतान किया और वहां से चला गया। अगले दिन वह दुकान के पास ही खड़ा होकर देखता रहा कि क्या कोई ग्राहक शिकायत करेगा। एक एक करके ग्राहक आते गए और खुश होकर आम खरीदते रहे। किसी ने भी शिकायत नहीं की। इब्राहिम मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अब्दुल की ईमानदारी की नीति उसे आज असफल करेगी। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी, जो अब्दुल का नियमित ग्राहक था, दुकान पर आया। उसने अब्दुल से कहा, अब्दुल बेटा, तुमसे ये आम खरीदे थे और उनमें से एक आम सड़ा हुआ निकला। तुम तो हमेशा अच्छे माल देते हो, आज क्या हुआ? अब्दुल ने विनम्रता से जवाब दिया, चाचा, मुझे माफ कर दें। यह मेरी गलती है। मैं तुरंत आपको दूसरा आम देता हूं और इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्दुल, तुमने पहले कभी हमें निराश नहीं किया, इसलिए मैं जानता हूं कि यह गलती से हुआ होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने इसे ईमानदारी से स्वीकार किया। इब्राहिम यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि लोग शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन अब्दुल की ईमानदारी ने उसे गलत साबित कर दिया। वह अब्दुल के पास गया और बोला, मैं मानता हूं, अब्दुल, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी ताकत है। तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। अब्दुल ने नम्रता से कहा, धन्यवाद इब्राहिम भाई। मुझे खुशी है कि आप समझ गए कि सच्चाई और ईमानदारी से हमेशा जीत होती है। इस घटना के बाद इब्राहिम ने भी अब्दुल से प्रेरणा लेकर अपने व्यापार में ईमानदारी का रास्ता अपनाया। उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर एक नए सिरे से शुरुआत की। कुछ ही समय में उसकी प्रतिष्ठा भी एक ईमानदार व्यापारी के रूप में बन गई।
इस प्रकार अब्दुल की ईमानदारी और सच्चाई का प्रकाश बाजार में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी फैल गया। मुल्ला नसीरुद्दीन की सिखाई गई बातें न केवल अब्दुल बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनी जो ईमानदारी और अच्छाई का पालन करना चाहता था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे सही मार्ग होता है। समय के साथ यही गुण हमें सबसे बड़ी जीत दिलाते हैं। इब्राहिम ने अब्दुल की ईमानदारी से प्रेरित होकर अपने व्यापार के तौर तरीकों को बदलने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन उसका मन अब भी पूरी तरह से शांति नहीं पा सका। उसने महसूस किया कि अब्दुल की तरह सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। इब्राहिम को अब भी संदेह था कि क्या केवल ईमानदारी से लंबे समय तक टिकाऊ मुनाफा कमाया जा सकता है। कुछ दिन बाद बाजार में एक बड़ा मेला लगने वाला था। यह मेला साल का सबसे बड़ा व्यापारिक अवसर होता था, जहां देश विदेश के व्यापारी आते थे और अपने सामान का प्रचार प्रसार करते थे। इस बार इब्राहिम ने सोचा कि वह भी इस मेले में अपनी दुकान लगाएगा, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह चाहता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन से एक बार फिर सलाह ले, क्योंकि उसकी अंतरात्मा अब भी इस द्वंद्व में थी कि क्या उसे वास्तव में पूरी तरह ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन वह अब्दुल के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन के पास गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय अपने बगीचे में एक छोटे पौधे को पानी दे रहे थे। इब्राहिम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, मुल्ला जी, मैं आपकी सलाह लेने आया हूँ। मैं अब्दुल की तरह ईमानदारी से व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मैं इस रास्ते पर असफल न हो जाऊं। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं अपने इस डर को दूर कर सकूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए इब्राहिम की ओर देखा और कहा, इब्राहिम, मुझे खुशी है कि तुमने सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझा है, लेकिन याद रखो, यह राह आसान नहीं है। यह ऐसा बीज है जिसे हम अपने दिल की जमीन में बोते हैं और इसे उगने में समय लगता है, परंतु जब यह पौधा एक बार बड़ा होता है तो यह सबसे मजबूत होता है और सबसे अच्छे फल देता है। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन मुल्ला जी, क्या यह संभव है कि बिना धोखा दिए, बिना चालाकी किए व्यापार में सफलता पाई जाए? आज के जमाने में तो हर कोई मुनाफे के लिए कोई न कोई शॉर्टकट अपनाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर बोले, इब्राहिम, हर किसी का अपना रास्ता होता है, लेकिन एक बात याद रखो, धोखा और चालाकी से पाया हुआ मुनाफा तात्कालिक हो सकता है, परंतु वह टिकाऊ नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी से पाया हुआ लाभ भले ही धीरे धीरे आए, लेकिन वह स्थायी और संतोषजनक होता है। सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, पर यही असली सफलता की कुंजी है। इब्राहिम ने फिर पूछा, लेकिन मुल्ला जी, अगर कभी हमारे साथ कोई धोखा करे या हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो क्या हमें तब भी उसी सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए? मुल्ला नसीरुद्दीन ने गंभीरता से जवाब दिया, इब्राहिम, अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी वही करने लगो। ईमानदारी से डटे रहना एक साहसिक कार्य है। यह दूसरों को भी सिखाता है कि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी असली ताकत है। लोग तुम्हें आजमाएंगे, लेकिन अगर तुम दृढ़ रहोगे तो अंत में वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब्दुल, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, बोला, मुल्ला जी, क्या यही कारण है कि आपने हमेशा हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता सबसे सही है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अब्दुल। सच्चाई का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन यह सबसे सीधा और सबसे सुरक्षित रास्ता है। जब तुम सच्चाई पर चलोगे
तो तुम्हें कभी अपने कर्मों पर पछतावा नहीं होगा। इब्राहिम ने अब राहत की सांस ली और कहा, मुल्ला जी, आपने मेरी शंकाओं का समाधान कर दिया। मैं समझ गया हूं कि सच्चाई और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता मिलती है। अब मैं भी इस रास्ते पर चलने का संकल्प लेता हूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो इब्राहिम, सच्चाई और ईमानदारी का फल मीठा होता है, चाहे उसे आने में थोड़ा समय ही क्यों न लगे। मेले के दिन अब्दुल और इब्राहिम दोनों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। इब्राहिम ने अपनी दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, सच्चाई से सस्ता, ईमानदारी से प्यारा। लोगों को यह वाक्य पसंद आया और वे उसकी दुकान पर खींचे चले आए। अब्दुल ने भी अपनी दुकान पर अच्छे फलों और ईमानदार व्यवहार का प्रदर्शन किया। मेले के अंत में दोनों के स्टॉल पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। इब्राहिम की आंखों में चमक थी। वह अब जान गया था कि सच्चाई का रास्ता ही सबसे सही है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाकर कहा, मुल्ला जी, आपने मुझे आज एक नई दिशा दी है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना ही असली व्यापार की कला है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे इब्राहिम। याद रखो, सच्चाई की ताकत कभी कम नहीं होती। यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें सफल बनाएगी। इस प्रकार इब्राहिम ने अपनी पूरी सोच बदल ली और एक ईमानदार और सच्चे व्यापारी के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उसने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सही और सबसे अच्छा मार्ग है। मुल्ला नसीरुद्दीन के ज्ञान के बीज फिर से पनपने लगे और उन्होंने उन सभी के दिलों में अपनी जड़ें जमा लीं जो अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई के साथ जीना चाहते थे। इस तरह से एक साधारण सा आम बेचने वाले की कहानी ने कई जीवनों को बदल डाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न आए, हमें सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कार्यों के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो गुण हैं जो हमें असली संतुष्टि और सफलता दिलाते हैं। मेले के बाद इब्राहिम और अब्दुल ने अपने अपने व्यापार में ईमानदारी और सच्चाई के सिद्धांतों को और मजबूती से अपनाया। अब बाजार में उनकी ख्याति बढ़ती ही जा रही थी। दोनों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और लोग दूर दूर से उनके अच्छे व्यवहार और गुणवत्ता के लिए खरीदारी करने आते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की सीखें अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। एक दिन बाजार में एक नई समस्या खड़ी हो गई। कुछ धूर्त व्यापारियों ने मिलकर एक साजिश रची। वे ईर्ष्या से जल रहे थे कि कैसे अब्दुल और इब्राहिम की दुकानों पर इतनी भीड़ है, जबकि उनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं आते। उन्होंने सोचा कि अगर वे इन दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे तो उनके अपने व्यापार में सुधार हो सकता है। वे व्यापारी अब्दुल और इब्राहिम की दुकानों के पास जाकर ग्राहकों से कहने लगे, तुम लोग इन दोनों से सामान क्यों खरीदते हो? ये लोग भी बाकी की तरह ही धोखेबाज हैं। इनके पास जो सामान है वह अच्छा नहीं है। तुम लोग इनके धोखे में आ रहे हो। धीरे धीरे ये अफवाहें बाजार में फैलने लगीं। कुछ लोग इन अफवाहों पर यकीन करने लगे और अब्दुल और इब्राहिम की दुकानों पर ग्राहक कम होने लगे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे दोनों परेशान थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी कि वे इस समस्या का सामना सच्चाई और ईमानदारी से करेंगे। एक शाम इब्राहिम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से मिलने का निश्चय किया। उसने कहा, मुल्ला जी, हमारे खिलाफ ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम तो ईमानदारी और सच्चाई से व्यापार कर रहे हैं, फिर भी हमें नुकसान हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, इब्राहिम, यह तो होना ही था।
जब कोई सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलता है तो उसे परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही उसे कुछ समय लगे। तुम्हें बस धैर्य और साहस से काम लेना है। इब्राहिम ने कहा, लेकिन मुल्ला जी, हम क्या करें कि लोग हमारे बारे में फैलाई जा रही इन अफवाहों पर विश्वास न करें। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, तुम्हारे काम और तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा करेंगे। लोग धीरे धीरे खुद समझ जाएंगे कि अफवाहें गलत हैं। तुम बस अपने ग्राहकों के साथ और भी अधिक ईमानदारी और खुले दिल से पेश आओ। यदि तुम अपने हर ग्राहक को सम्मान और सच्चाई से सेवा दोगे तो लोग तुम्हारे पास खुद ही लौट आएंगे। इब्राहिम और अब्दुल ने मुल्ला नसीरुद्दीन की सलाह मानी और अपने व्यापार में और अधिक पारदर्शिता और ईमानदारी ले आए। उन्होंने ग्राहकों से खुले मन से बात करना शुरू किया, अपनी कीमतें और गुणवत्ता को साफ साफ बताया और अपनी दुकान के दरवाजे हमेशा ग्राहकों के लिए खुले रखे। धीरे धीरे ग्राहक यह महसूस करने लगे कि ये दोनों व्यापारी वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं। लोगों ने खुद देखा कि अब्दुल और इब्राहिम ने कभी किसी से धोखा नहीं किया और हमेशा अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया। धीरे धीरे वे अफवाहें गायब होने लगीं और दोनों की दुकानों पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी। जो धूर्त व्यापारी थे, उन्होंने देखा कि उनकी साजिश नाकाम हो गई है। उन्होंने खुद महसूस किया कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे शर्मिंदा होकर पीछे हट गए और अपनी दुकानों को बंद करने पर मजबूर हो गए। अब्दुल और इब्राहिम की ख्याति पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। वे अब बाजार में न केवल सबसे सफल व्यापारी थे, बल्कि उनके ईमानदारी और सच्चाई की कहानियां भी चारों ओर फैल चुकी थीं। कुछ समय बाद वही धूर्त व्यापारी जो पहले अब्दुल और इब्राहिम के खिलाफ साजिश रचते थे, उनके पास आकर माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमने आप दोनों के खिलाफ जो किया वह गलत था। हम आपकी सफलता से जलते थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे अच्छा रास्ता है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। अब्दुल और इब्राहिम ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हमने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। हम खुश हैं कि तुमने अपनी गलती को समझा और सही रास्ते पर चलने का फैसला किया। इस तरह बाजार में एक नई शुरुआत हुई। अब्दुल और इब्राहिम के उदाहरण से बाकी व्यापारी भी सीखने लगे कि ईमानदारी और सच्चाई से काम करना ही सबसे सही तरीका है। बाजार का माहौल बदल गया। वहां अब सच्चाई, ईमानदारी और आपसी विश्वास का वातावरण बनने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन की सीखें और कहानियां लोगों के दिलों में बसी रहीं। अब बाजार का हर व्यापारी जानता था कि सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंततः वही सबसे ज्यादा फलदायी होता है। इस कहानी का सार यह है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सच्चाई और ईमानदारी पर डटे रहना चाहिए। सच्चाई का मार्ग हमें मुश्किलों से उबारता है और अंत में हमें विजयी बनाता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अच्छाई पर चलना ही सच्ची जीत है।